हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स। देखो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था राउंडिंग ए लेवल कर्व, और किसी लेवल कर्व्ड रोड पे जो मैक्सिमम स्पीड, जिसको हम मैक्सिमम सेफ स्पीड कहते हैं, सेफ स्पीड के लिए जो एक्सप्रेशन थी वो क्या थी, वी मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू आर जी। इस एक्सप्रेशन के अनुसार जो मैक्सिमम स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है। लेकिन ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये एक रिलायबल फैक्टर नहीं है। रिलायबल फैक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस बात पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस और मटेरियल ऑफ सरफेस। जैसे मान लो सेम व्हीकल सेम रोड पे पास होता है, लेकिन एक बार ड्राई रोड है, एक बार वेट रोड, मतलब बारिश वगैरह हो जाती है, तो सरफेस की जो नेचर है वो चेंज हो जाती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो सेफ स्पीड के लिए एक्सप्रेशन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी प्रकार से व्हीकल है, उसके जो टायर्स हैं वॉर्न आउट हो गए, टायर घिस जाते हैं, पुराने हो गए, तो अगेन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। सो वी कैन से दैट दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट ए रिलायबल फैक्टर। तो क्या करते हैं, इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से इंडिपेंडेंट होने के लिए, मतलब जो हमारी जो सेफ स्पीड है उसको इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो घुमावदार सड़क होती है, कर्व्ड रोड होती है, उसके बाहर वाले किनारे को अंदर वाले किनारे से थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। राइट, देखो ये हमारे पास में कोई कर्व्ड रोड है, दिस इज द लेवल ऑफ रोड, और ये जो आउटर एज है, ये सड़क का बाहर वाला किनारा आउटर एज है, इस एज को यहाँ से हमने क्या किया, इनर वाले से थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, इस प्रकार से इसको यूँ ऊपर उठा दिया। देन दिस फिनोमिना ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ द रोड अबव इनर एज। आपने देखा भी होगा, कभी देखना, आप कभी किसी हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो जहाँ पर कोई कर्व आता है वहाँ पर रोड थोड़ा सा आपको उठा हुआ मिलता है। इसी प्रकार से जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, जब कोई ट्रेन जब घूम के आती है तो भी आपने देखा होगा कि जो ट्रैक वो थोड़ा सा एक साइड से ऊपर उठा होता है, आउटर एज को बाहर उठाते हैं। तो ये जो फिनोमिना है बैंकिंग ऑफ रोड का मीनिंग क्या होगा, अब देखो, द फिनोमिना ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड अबव द इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। राइट, तो बैंकिंग ऑफ रोड करने का फायदा क्या होता है, सपोज दिस इज द लेवल, राइट, ये तो क्या हो गया, लेवल ऑफ द रोड, और ये हमने उठा दिया रोड को ऊपर से। राइट, देन दिस इज एनी व्हीकल पासिंग ओवर दिस रोड। नाउ वी नो दैट वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट mg विल एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। नाउ नॉर्मल रिएक्शन की यदि हम बात करें, अगर इस रोड को हम उठाते नहीं तो देखो कंडीशन ये होती। राइट, अब इस रोड को हमने उठा दिया तो नॉर्मल रिएक्शन किधर जाएगी, इस कंडीशन में तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अब जैसे आप रोड को उठाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी नॉर्मल टू सरफेस, ये होगी नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन, और वेट हमारा कैसे, वर्टिकली डाउनवर्ड। सो वी कैन से दैट कि नॉर्मल रिएक्शन का जो एक कंपोनेंट है वो कहाँ चला जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में। वो कैसे, देखो हम बात करते हैं। दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ वेट, राइट, वेट mg acting vertically downward. Now we know that if this angle is theta, then this angle is also equal to theta. राइट, ये हम प्रूव कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग वाले में। यदि आपने नहीं देखा तो उसको देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये थीटा होगा और ये वाला एंगल थीटा है, देन वी कैन से दैट दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा। अब यदि यहाँ से हम इस r को कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो r का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दिस विल बी r cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा इसके, परपेंडिकुलर, एंड दिस विल बी r sin थीटा। नाउ दिस r sin थीटा इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक। ये जो हमारे पास में सर्कुलर रोड है, जो घुमावदार रोड है, इसके सेंटर की तरफ आ गया ये वाला कंपोनेंट r sin थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या करेगा, अब दिस कंपोनेंट विल आल्सो कंट्रीब्यूट इन
प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो लेवल रोड पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ओनली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड। यदि हम इसको यहाँ समझ सकते हैं कि लेवल रोड पे अगर लेवल रोड होता तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन केवल हमें यहाँ से मिलता, राइट, दिस विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड। लेकिन जैसे हमने रोड को ऊपर उठा दिया तो इसके नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट भी कहाँ चला जाता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करने में चला जाता है, राइट। सो व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बैंक्ड रोड। अब इस बैंक्ड रोड पे कोई व्हीकल जब पास होता है तो वहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, इसको समझने के लिए हम एक अलग से डायग्राम बनाते हैं। सपोज दिस इज द रोड, ये जो रोड है हम इसको यहाँ बना लेते हैं यहाँ पर, राइट। और इस पे ये व्हीकल हमारा यहाँ है, दिस इज द व्हीकल। देन वी नो दैट नॉर्मल रिएक्शन आर इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। वेट किधर लगा हुआ था इसका? वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस वाज वेट एंड, और ये था एंगल थीटा हमारे यहाँ पर, दिस वाज एंगल थीटा। ये वाला एंगल थीटा ये है, ये थीटा है तो हमने प्रूव कर रखा है ये वाला भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये थीटा हो गया। आर का ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया? आर कोस थीटा। और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आ गया वो कौन सा आ गया? आर साइन थीटा। अब देखो बात करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा हुआ है टायर्स और रोड के बीच में, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये वाला है, दिस एफ इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। नाउ वी कैन से दैट इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा, अल्टरनेटिव एंगल हो गए। अब यदि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी हम कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो एफ का देखो इधर कंपोनेंट क्या होगा? एफ कोस थीटा, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये कौन सा आ जाएगा? एफ साइन थीटा। दीज आर द वेरियस फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। देखो अब यदि हम बात करते हैं कि किस प्रकार से फोर्स लगे हुए हैं, तो सेंटर की तरफ कौन कौन से फोर्स लगे हुए हैं? आर साइन थीटा, और फोर्स का ये वाला कंपोनेंट एफ कोस थीटा। ये दोनों मिलके तो क्या काम करेंगे? दीज विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। और ये जो कंपोनेंट है आर कोस थीटा, दिस विल बैलेंस एफ साइन थीटा एंड एम जी साइन थीटा। सो लेट अस ड्राइव द एक्सप्रेशन। व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस? हमने ये कह दिया कि दिस कंपोनेंट आर साइन थीटा एंड दिस कंपोनेंट एफ कोस थीटा, दोनों किधर लगे हुए हैं? कंपोनेंट आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, ये दोनों मिलकर क्या काम करेंगे? इस व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। अगर हम ये मान लेते हैं सपोज दिस व्हीकल इज मूविंग विद स्पीड v ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक, और इसका जो मास हमने m मान ही रखा है, और इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो क्या मान लेते हैं? सपोज r इज रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक, देन वी कैन राइट r sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वेयर अपॉन r, वेर m क्या है? मास ऑफ द व्हीकल, एंड स्मॉल r क्या मान लिया? रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, या ये जो रोड है इसका रेडियस मान लिया अपन ने r। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देखो, देयर इज नो एक्सीलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है r cos थीटा किसको बैलेंस करेगा? यहाँ पर देख सकते हैं हम r cos थीटा balances f sin theta and weight. So we can write in this relation f sin theta plus mg, f sin theta plus mg is equal to क्या होगा? r cos theta, और we can write it as f sin theta प्लस में r को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस आर कोस थीटा, और इसको ये माइनस में होगा तो हम यूँ कर लेते हैं इसको, यहाँ से एफ साइन थीटा को इधर ले चलते हैं, देन वी कैन राइट इट एज आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू
mg। एक्चुअली हमने यहाँ पर mg को पॉजिटिव रख लिया, इस mg को यहाँ रख लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, राइट। सो दिस विल बिकम r cos थीटा माइनस में f। वी नो दैट फ्रॉम लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन f क्या होता है, f इज इक्वल टू म्यू आर। यदि हम f की जगह यहाँ पुट कर देते हैं म्यू आर, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, r cos थीटा माइनस में म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू mg, और इसको मान लेते हैं हम थर्ड। अब ऐसा करते हैं, इस फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर देते हैं, r साइन थीटा प्लस f cos थीटा को r cos थीटा माइनस म्यू r साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं, राइट। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। तो क्या आएगा हमारे पास में, देखते हैं, r साइन थीटा एज इट इज r साइन थीटा प्लस क्या है f cos थीटा, और f की जगह फिर से हम क्या पुट कर देंगे, म्यू r cos थीटा। f की जगह पुट कर दिया अपन ने म्यू r, जैसे पहले पुट किया था, और ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वेयर अपॉन r, राइट। इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से r cos थीटा माइनस में म्यू r माइनस म्यू r साइन थीटा, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, mg से। इसको अपन ने डिवाइड कर दिया mg से, राइट। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस। इसको और आगे हम सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या आएगा, देखो यहाँ से इन दोनों में से r कॉमन है, यहाँ से देखो r r r r r को थ्रू आउट कैंसिल कर देंगे, इधर से m कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचेगा, देखो r काट दोगे, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, और अपॉन में क्या रह जाएगा, कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वेयर अपॉन आर जी। ये बचेगा हमारे पास में फाइनली जो एक्सप्रेशन आई, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस में म्यू साइन थीटा, राइट। अब यहाँ से लेफ्ट साइड में प्रत्येक टर्म को हम कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। देखो इसको कोस से डिवाइड करेंगे, इसको कोस से, इसको कोस से, और उसको कोस से, मतलब ऊपर नीचे हम कोस से डिवाइड करेंगे। तो साइन बटे कोस, ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा, प्लस में म्यू कोस को कोस से डिवाइड करोगे, केवल कोस म्यू रह जाएगा, अपॉन में कोस को कोस से डिवाइड करेंगे 1, माइनस में म्यू, साइन को कोस थीटा से डिवाइड करोगे, देन इट विल बी टेंजेंट थीटा एंड इट विल बी इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। सो वी कैन राइट दिस रिलेशन एज वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी को इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं, और यहाँ हमारे पास में क्या रहेगा, म्यू प्लस टेंजेंट थीटा, राइट, म्यू प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। और यदि यहाँ से हम v निकालेंगे तो स्क्वेयर को इधर ले आते हैं, तो इधर लाने के बाद में ये क्या बन जाएगा, स्क्वेयर रूट। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच ए व्हीकल कैन गो ऑन ए बैंक्ड रोड विदाउट स्कीडिंग। बिना स्कीड हुए इस स्पीड से कोई व्हीकल किसी बैंक्ड रोड पे सेफली पास हो सकता है, उसके लिए ये वाली एक्सप्रेशन आ गई। और ये आपने जहाँ कहीं भी सड़क के किनारे, रोड के किनारे साइन बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ आपने देखा होगा स्पीड कैलकुलेट की जाती है, राइट। अब वो जो स्पीड कैलकुलेट की जाती है, सेफ स्पीड, वो किस किस बात पर डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ बैंकिंग एंड रेडियस आर, राइट, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, एंड म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन अब हमने यहाँ पर देखो, इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन केवल डिपेंडेंस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे नहीं है, बल्कि जो एंगल थीटा है बैंकिंग ऑफ रोड, इस पे आ जाती है, राइट। सो दिस इज द सेफ स्पीड। अगर हम ये कह दें कि थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन tan 0 इज 0,
यहाँ भी क्या होगा 10 0 0। सो फाइनली अगेन हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, वी मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू आर जी, राइट। वही आगे सेफ स्पीड जो लेवल रोड पे आती है। दूसरी बात यहाँ से इट इज़ क्लियर दैट म्यू आर जी, ये जो स्पीड है दिस इज ग्रेटर देन दिस स्पीड, सॉरी दिस स्पीड, ये वाली जो स्पीड है दिस इज ग्रेटर, ये स्पीड इससे बड़ी है। क्लियर है यहाँ से कि आर जी, या यूँ कहते हैं कि म्यू आर जी प्लस समथिंग यहाँ पर अपॉन में 1 माइनस समथिंग, इट मीन्स दिस स्पीड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस स्पीड। सो बैंकिंग करने, रोड की बैंकिंग करने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि जो सेफ स्पीड की जो लिमिट है वो बढ़ जाती है। लेवल रोड पे यदि कोई व्हीकल मान लो 60 की स्पीड से पास हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 70 80 90 की स्पीड से भी पास हो सकता है विदाउट स्कीडिंग, राइट। क्योंकि देखो यहाँ से क्लियर है कि रोड की बैंकिंग करने के बाद में सेफ स्पीड बढ़ जाती है, कुछ ना कुछ इसमें ऐड हो रहा है। सो सेफ स्पीड इंक्रीजेज ऑन ए बैंक्ड रोड। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि इफ रोड इज परफेक्टली स्मूथ, या यूँ कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ म्यू इज इक्वल टू 0। ये हम फर्स्ट केस मान लेते हैं, इसको सेकंड स्पेशल केस की बात कर रहे हैं। इफ म्यू इज इक्वल टू 0 देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड। इस केस में जो मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी वी मैक्स इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा। वी कैन राइट दिस एज आर जी टेन थीटा का स्क्वायर रूट। म्यू को हमने अवॉइड कर दिया, इफ म्यू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर म्यू 0 हो गया और ये टर्म क्या हो गई 0। क्या बचा अभी, मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी टेंजेंट थीटा। और इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, यदि हम एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना चाहें कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग मीन्स जितने एंगल से हमने रोड को उठाया है दैट इज दिस एंगल थीटा। सो यहाँ से देखो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा, राइट। स्क्वायर रूट किधर लाओगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और वी कैन से दैट टेंजेंट थीटा, सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर को आर जी से डिवाइड कर देंगे, वी मैक्स स्क्वायर अपॉन में आर जी, दिस विल बी द एंगल ऑफ बैंकिंग, राइट। और एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम दूसरा अल्टरनेटिव मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर रोड को एंगल थीटा से ऊपर उठाया, थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग, देन दिस बी, लेट बी इज ब्रेड्थ ऑफ द रोड। इस रोड की जो चौड़ाई है, ब्रेड्थ है, वो क्या मान लेते हैं बी, और जितने हाइट से हमने इसको उठाया उसको क्या मान लेते हैं एच। देन वी कैन से दैट टेंजेंट थीटा इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ बी ए के अंदर टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बी। बी इज ब्रेड्थ ऑफ दिस रोड, राइट, दिस वाज द लेवल रोड, एच इज हाइट, देन टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर इज h, that is equal to we can say that this is equal to AB अपॉन बेस क्या हो गया हमारा OB, एंड AB is equal to H अपॉन OB। OB को हम क्या लिख सकते हैं, B स्क्वेयर माइनस H स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, दैट इज इट कैन बी रिटन एज B स्क्वेयर माइनस H स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू H अपॉन बी स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। दिस इज आल्सो द मेथड फॉर फाइंडिंग एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में कंसेप्ट बैंकिंग ऑफ रोड्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव ए लाइक, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। वंस अगेन थैंक्स।